बैठा लिया कि अब वो इंसान किसी की समझ ही नहीं पा रहा, सिर्फ उसे अपना ही दिखाई दे रहा है कि मौत 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 का शिकंजा जब पड़ेगा तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर वो जब बहुत थक जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, बस भागवत पढ़ता है या कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो वो अपने आप समझ जाता है कि अब कोई रास्ता मेरे पास बाकी नहीं है। एक हरि भजन कर लो जब तक करा जाए, वरना सब छूट जाएगा। और फिर वो अपने सारे लोगों से बताता है कि बच्चों ठहर जाओ, ये बेकार के कमाने में अपना जीवन मत गमाओ, क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा कि मैंने ये सब तो कमाया मगर वो नहीं कमाया जिसके लिए मुझे इस धरा पे भेजा गया था, जो मेरी आत्मा का शांति कुंज है, जो सच्चा सुख है, उस सुख को नहीं कमाया और बेकार के सुखों में भागता रहा, हमेशा अपने आप को फंसाए रखा और अपने आप में ऐसा बिजी रहा, कभी कुछ देखा नहीं पलट कर। और अंतिम अवस्था में समझ आ रहा है तुम मत भागो। वो अपने बच्चों, अपने घर वालों सबको बताता है मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे वो अहंकार में था ऐसे ही बच्चे भी अहंकार में हैं। फिर वो अपने पड़ोसियों अड़ोसियों सबको बताता है कि भाई इतना कुछ कमा तो लिया, करोड़ों कमाए, मगर आज भी सुख नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली जिसके पीछे हम यहाँ आए थे। हम बेकार की दुनिया में भागते फिरते हैं, बेकार के सुखों में। तब वो कहता है अगर मुझे 4 रोटी की जगह 2 रोटी मिल जाती और हरि भजन होता तो आज मेरे मन में ये डर ना होता। अगर बंगला मोटर गाड़ी ना होती और मैं पैदल भी चलता तो आज मुझे डर ना होता। परमात्मा ने कुछ तो मेरे लिए भी साधन रखा होता तो आज मुझे ये डर ना होता। अगर मैं फटे हुए कपड़े पहन लेता और उस मालिक का भजन कर लेता, अच्छे कपड़ों और अच्छे दिखावों में, देख दिखावे में ना लगता, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ, बस अगर मैं इतना ही कमाता कि वो मेरी मेहनत की, हक हलाल की और खून पसीने की कमाई होती तो मेरा परमात्मा मेरे साथ होता और मैं सुखी होता। आज मुझे वो जो डर लग रहा है, जो मौत का असली शिकंजा आने वाला है, आज मुझे वो डर ना होता और मैं गर्व से कह सकता था मैंने हरि भजन किया है और मैं उस मालिक का बच्चा हूँ। ये सब को वो चिल्ला चिल्ला के बताता है कि ये सब गलतियाँ मैं तो कर चुका हूँ, आप सब सुधर जाएं, आप सब मान जाएं, मगर माया में वशित लोग उस टाइम तो उसकी हाँ 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 कर देते हैं, मगर कुछ टाइम बाद वो भी भूल जाते हैं। मौत का नज़ारा देख के उनके मन में एक ख्याल तो सभी के मन में आता है कि यार एक दिन मर जाना है, कुछ नहीं रखा संसार में, और शमशान से आने के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। गहराई तो किसी किसी को निचोड़ती है और जिसको निचोड़ती है उसके मन में एक डर जरूर पैदा होता है जो ये सब चीज़ करता है। मौत का खेल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रहस्य है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल सा है। इसीलिए खुद को समझा के, बुझा करके उस परमात्मा तक ले जाने की कोशिश करो, वरना एक दिन वो यमराज आएगा और मौत का शिकंजा डालेगा और आप में से प्राणों की वो जो सिलाई हो रही है उसको हटाएगा और आपको इतना बेहिम्तहा दर्द होगा कि आप सह भी नहीं पाएंगे। उस विद्या को सीख लो जो परमात्मा के बच्चों ने भी आकर के सीखी है, और इस जो सिलाई को
सिला हुआ है उसको धीरे धीरे करके अपने ही भजन से, अपने ही मालिक के गुणगान से अलग करो, तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाए। जो मरने की पीड़ा है वो तुम ना सहो। धीरे धीरे करके अगर कोई चीज़ सहोगे तो तुम्हें आदत भी हो जाएगी और वो सिलाई भी हटती चली जाएगी। वरना मौत की जब शिकंजे डाले जाते हैं, प्राण हिल जाते हैं, मुंह से उफ तक ना निकलती है, और वो अंदर ही अंदर इतनी पीड़ा सहन करता है, पर वो बाहर बता नहीं सकता कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना शिकंजा मौत का कैड़ा होता है, इंसान के प्राण खींचे चले जाते हैं, उखेड़े जाते हैं। ये शरीर एक कपड़ा है जिसके साथ आत्मा और स्थूल जो सूक्ष्म शरीर हैं उसको ऐसे चिपकाया हुआ है। इसीलिए उस प्राणों को मालिक तक पहुंचाने के लिए अपने कर्म को करो। इससे ऊपर में बहुत कुछ अलग ही अलग है, जो आपको समझने के लिए उस मालिक को पाने की विद्या को समझना होगा। अपने आप को इतना शांत करना होगा, तभी समझ में आएगा। वरना बेकार की धरती, बेकार का सारा खेल आपको अंतिम समय पे जरूर समझ आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा और मौत आपके सिरहाने पे खड़ी होगी, तब आपको समझ आएगा। और वो जो महसूस आप करेंगे और किसी को बताएंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। सब अपनी अपनी मस्तियों में लगे होंगे। कोई एक खास बंदा आपको समझ पाएगा, मगर वो भी इच्छाओं में पला हुआ होगा, इंद्रियों के घाट पे बैठा हुआ होगा। वो भी आपको समझ पाएगा मगर नहीं भी पाएगा, क्योंकि वो खुद ही व्यस्त होगा। सुन तो लेगा, सुनने में क्या जाता है, मगर अमल नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि ये डर जो है ये अपने अंदर का है और हमें खुद से ही जीतना है। और मालिक को पाना है तो खुद ही से पाना है, बाहर समझाने से क्या होगा। कोई क्यों सुनेगा किसी की, क्योंकि सबको माया ही दिखती है और सब माया में इतने व्यस्त हैं कि किसी का कोई दुख, कोई कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं कोई साथ देता और ना समझ पाता है। अगर किसी का पता भी करने जाएं तो उस पल में उसके थोड़े बहुत उस पे दया दिखा देते हैं, वरना उसके बाद वो भी सब भूले जाते हैं। ऐसे ही हमारे मरने के बाद ये संसार हमें भूल ही जाएगा। कोई भले ही कितना बड़ा इस दुनिया में बन जाए, मगर परमात्मा की नज़र में और हम खुद की नज़र में तो मिट्टी ही है, क्योंकि एक दिन राख ही हो जाना है। नाम का क्या है, नाम तो अनंत जीव आए और कमा करके चले गए। ना जाने कितने राजा बने, महाराजा बने और सब चले ही गए। महाराजा बने, पूरे विश्व पे आक्रमण किया, सब जगह सब जीता, जग जीता पर मन ना जीत सके। सब कुछ किया मगर मन को ना जीता। मन के तो फेरे में भी मन ने आपको आने ही नहीं दिया। मन ने आपको पता ही नहीं लगने दिया कि आपके शरीर में सिर्फ मन ही सब कुछ कर करा रहा है। जितना कुछ कर करा रहा है वो सब मन ही है। खा रहा है तो मन है, पी रहा है तो मन है, स्वाद चाहिए तो मन को चाहिए, और सब कुछ कर रहा है तो मन है। विवेक को तो कभी आपने ऊपर आने ही नहीं दिया, समझ ही नहीं पाए विवेक है क्या। आपके शरीर में जो जो चीज़ें हैं वो सब विवेक से भी हैं, आप समझना ही नहीं चाहते। दुनिया को देख देख दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। पैसा देखा तो अंधे हो गए और भागते फिर रहे हैं पैसे के पीछे। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा।
क्या करोगे ज़्यादा पैसा ले जा करके? कमा करके भी तो अगर तुमने कर्जा देना है तो कमा करके लाखों करोड़ इकट्ठे कर लो, और वो आपके साथ आपके जाने के बाद दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि इस संसार में जिसका जिसका जैसा रिश्ता है वो सब कर्मों का रिश्ता है। किसी का किसी से कोई खास रिश्ता नहीं है। जो हमारे सगे संबंधी, भाई बहन, बेटा बेटी सब कुछ हैं, ये सब कर्मों के बंधन हैं। जिसका हमने कभी कर्जा लिया है वो वापसी भी देना है। कोई बेटा बन के ले जाएगा, कोई माँ बन के ले जाएगी, और कोई पिता बन के ले जाएगा, कोई भाई बन के ले जाएगा, कोई अड़ोसी, कोई